विवेकानंद लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में अपन ने बेसिक बता दिया था आपको, और एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, सदिश बीजगणित में अपन ने परिभाषाएं वगैरह पढ़ ली थी। देखो, मैंने बताया था आपको राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। देखो, अदिश में केवल क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। प्लस दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। और सदिश राशि में परिमाण प्लस दिशा दोनों होते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल लें एक अपन, जैसे अपन बस में बैठे हैं और बस 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 50 किलोमीटर क्या हो गया, अपने पास एक परिमाण हो गया। अगर उसमें दिशा भी कह दे कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा की ओर चल रही है, तो उसमें परिणाम के साथ साथ क्या आ गया, अपने पास दिशा आ गया। तो क्या कहलाएगा, अपने पास वो सदिश राशि कहलाएगी। अब अपन 3D में पढ़ेंगे इसको। तो 3D अपन इस प्रकार से बनाते हैं। ये अपने पास अक्ष है, ये वाई और ये जेड, ये अपना मूल बिंदु। अपन इसकी बात करते हैं अक्ष अक्ष की। तो अक्ष अक्ष का कोऑर्डिनेट अपन, जैसे ये दूरी अपन ने एक इकाई ले ली, तो ये 1 0 0 ऐसे आता है। या अपन लेते हैं अक्ष 0 और 0, यानी कि अक्ष अपने पास अक्ष जो रेखा है उस पर y और z की वैल्यू क्या होती है, अपने पास 0, और y के लिए तो 0 और y 0, अक्ष और z 0 हो जाएंगे, और इसमें अक्ष और y 0 और z अपने पास ये प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे जो अक्ष निर्देशांक है उसको i कैप कहेंगे। जो अक्ष निर्देशांक है उसको क्या कहा जाएगा, i कैप, और जो y निर्देशांक है उसको क्या कहेंगे, j कैप, और जो z निर्देशांक है उसको क्या कहेंगे, k कैप। सीधी सी बात यह है कि जो x अक्ष है उसको तो i कैप कहा जाएगा सदिश में, y अक्ष है उसको j कैप कहा जाएगा, और z अक्ष है उसको क्या कहा जाएगा, अपने पास k कैप कहा जाएगा। जैसे अपने पास कोई सदिश दे दिया कि बिंदु है अपने पास 1 2 और 3, ये कोई बिंदु के निर्देशांक है। इसमें प्रथम चतुर्थांश में अपन ने कोई बिंदु ले लिया P ऑफ 1 2 और 3। इस निर्देशांक को अपन सदिश में दर्शाएंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहला निर्देशांक किसका होता है, x अक्ष का होता है, दूसरा निर्देशांक y अक्ष का, तीसरा निर्देशांक किसका होता है, z अक्ष का। तो इसको i j k और k लगाएंगे इसके। तो सदिश a वेक्टर इक्वल टू i k प्लस j k प्लस 2j k प्लस 3k k। i j और k लगाने पे वो क्या बन जाएगा, अपने पास सदिश बन जाएगा। अब अपन सदिश के परिमाण की बात करें, आपको परिमाण मैंने समझा दिया था भाई, सदिश का परिमाण या मापांक या मान कैसे निकालते हैं। कोई भी सदिश दे रखा है उसका परिमाण या मापांक कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी सदिश दे रखा है अपने पास, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो परिणाम यानी कि मोड से बोलेंगे इसको। परिमाण में क्या करते हैं अपन, आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जे का गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस के का गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका अंडरूट लेने पे अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाण प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपने पास यही सदिश है a वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। इसका क्या निकालना है, अपने को परिमाण निकालना है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, i का गुणांक देखो इतना कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, k का गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। इसका टोटल कर लेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका परिमाण प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब सदिशों के प्रकार की बात करते हैं। प्रकार में पहला प्रकार मैंने आपको बताया था शून्य सदिश। प्रकार में पहला है शून्य सदिश किसे कहते हैं, परिभाषा सुन लेना और पीछे का वीडियो देख लेना, उसमें परिभाषा मैंने लिखवा भी दी है।
और यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। शून्य सदिश किसे कहेंगे? जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, सदिश कौन सा कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाएगा। दूसरी बात आती है अपने पास एकांक सदिश। ये काम की चीज है भाई। एकांक सदिश या इकाई सदिश या इसको बोलते हैं मात्रक सदिश। एकांक सदिश, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। एकांक सदिश किसे कहेंगे? नाम से पता लग रहा है जिसका मापांक कितना हो, एक इकाई हो, एकांक सदिश कहलाता है। जिसका मापांक कितना हो, एक इकाई हो, एकांक सदिश कहलाएगा। और कोई सदिश दे देगा उसका मात्रक सदिश पूछे तो एक के सूत्र है अपने पास, एक इक्वल टू ए सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक। भाई मात्रक सदिश कोई भी सदिश देगा आपको और कहेगा कि इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, या दे सकता है दो सदिश दिए होंगे आपको और कहेगा योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो दोनों का योग करेंगे और फिर मात्रक सदिश का सूत्र लगाएंगे। एक एक, भाई मात्रक सदिश को एक एक से दर्शाते हैं हमेशा। एक एक इक्वल टू ए सदिश, भाई जैसा सदिश दे रखा है वैसा रख देंगे ऐसे कैसे, और नीचे क्या करेंगे अपन मापांक या परिमाण निकाल के उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास एकांक सदिश बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपको ये भी बताया था मैंने कि ऋणात्मक सदिश क्या होता है। भाई अपने पास दो सदिश दे रखे हैं, दोनों समांतर हैं, तो अपने पास समांतर है तो दोनों का परिमाण तो बराबर होगा, परंतु यहाँ देखो दोनों की दिशा विपरीत है, तो वो कौन सा सदिश कहलाएगा? अपने पास ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। जैसे अपने पास जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपने पास रेखा, उसको क्या कहेंगे अपन? प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और ये अंतिम बिंदु हो गया। तो ये सदिश ऐसे बी की ओर चल रहा है तो इसको नाम देंगे अपन ए बी सदिश। और जैसे ये अपने पास यहाँ बी बिंदु ले मैं, यहाँ ए बिंदु ले तो ये बी से ए की तरफ चल रहा है सदिश, बी से ए की तरफ चल रहा है। ए बी सदिश इक्वल टू बी ए सदिश से मैं यहाँ माइनस का लगाऊंगा, क्योंकि ये माइनस क्या बताता है? सदिश की दिशा बताता है अपने को। अपने पास समदिश सदिश आया था, समदिश सदिश, तो दो या दो से ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या हो, समान हो, समदिश सदिश कहलाती है। और ये भी बताया था मैंने समान सदिश, समान सदिश क्या होता है अपने पास? उस पहली बात तो उसका परिमाण बराबर होना चाहिए, दूसरी बात उसकी दिशा बराबर होनी चाहिए, तो दोनों सदिश क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि किस तरह से समान सदिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6k, और दूसरा सदिश दे देगा अक्ष i प्लस yj प्लस zk, और कहेगा कि दोनों सदिश क्या है? बराबर है। तो अक्ष y z की वैल्यू बताओ, तो अक्ष इक्वल टू i के गुणांक की i से तुलना करनी है, j के गुणांक की j से तुलना करनी है, और k के गुणांक की k से तुलना करनी है। तो अपने पास अक्ष इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 6 प्राप्त हो जाएगा। ये तो अपने पास प्रकार हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा सदिश के दिक्कनुपात और दिक्कोजाओं के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका भी। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट है अपने पास दिक्कनुपात। सामान्य तौर पर अपने पास जो निर्देशांक दिए जाते हैं, अगर निर्देशांकों के अपन आई जे के लगा देते हैं तो अपने पास वो क्या बन जाता है? सदिश के दिक्कनुपात बन जाएंगे। जैसे अपने पास कोई बिंदु दे रखा है, बिंदु है पी ऑफ 1 2 3, तो यही क्या हो गए? सदिश के दिक्कनुपात हो गए, जिसको ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस
2j प्लस 3k, यानी कि ij के गुणांक क्या कहलाते हैं? सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं। ये तो हो गई अपने पास एक बिंदु की बात। जब एक बिंदु दे रखा हो तो उसके दिक् अनुपात इस तरह से बताएंगे। अपने पास जो बिंदु है वो दिक् अनुपात कहलाएंगे। अगर अपने पास इस तरह से आ जाए, दो बिंदु आ जाए, एक बिंदु है 1 2 3 और दूसरा क्यू बिंदु है 4 5 6, और आपको कह दिया जाए कि इसके दिक् अनुपात ज्ञात करके बताइए, तो आप एक बिंदु हो तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि 1 2 3 क्या हो गए, इसके दिक् अनुपात हो गए। समस्या यहाँ आएगी ना अपने को कि अपने को पास दो बिंदु दे रखे हैं तो दिक् अनुपात किस तरह से बताएंगे। तो दो बिंदुओं की सीधी सी बात है कि दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए, और दिक् अनुपातों को ABC से लिखते हैं, स्मॉल ABC से लिखा जाता है। तो A इक्वल टू x2 माइनस x1, B इक्वल टू y2 माइनस y1 और C इक्वल टू z2 माइनस z1। ये क्या हो गए? सदिश रेखा के दिक् अनुपात हो गए। जब दो बिंदु दिए गए हो तो रेखा के दिक् अनुपात किस तरह से ज्ञात करेंगे? अपन दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु घटा देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएंगे? रेखा के दिक् अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। कौन सी स्थिति में? जब अपने पास दो बिंदु दे रखे हैं उसी स्थिति में रेखा के दिक् अनुपात प्राप्त हो गए। अब बात आती है दिक्कोजों की। इसमें इतना आपको ध्यान में रखना है कि दिक् अनुपात को ABC से लिखा जाता है। जब एक बिंदु दे रखा है तो ij के गुणांक की उसके क्या हो जाएंगे? दिक् अनुपात, या वही बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको दिक् अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। जब दो बिंदु दे रखे हैं तो दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? अपन दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु घटा देंगे तो रेखा के क्या प्राप्त हो जाएंगे? दिक् अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। और आगे क्वेश्चन किस तरह से बढ़ा सकता है इसमें कि दिक् अनुपात दे दे और दिक् अनुपातों से क्या पूछे? दिक्कोजय पूछे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। टॉपिक है अपने पास दिक् अनुपातों से। दिक् अनुपातों से दिक्कोजय, दिक् अनुपातों से दिक्कोजयों का निर्माण करेंगे अपन। तो दिक्कोजयों को सर्वप्रथम अपन इंडिकेट करते हैं। दिक् अनुपातों को तो क्या किससे लिख दिया अपन? ABC से। ये तो अपने पास क्या हो गए? दिक् अनुपात हो गए। और दिक्कोजयों को L, M, N से लिखते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना, x अक्ष की दिक्कोजयों को L से, y अक्ष की M से, z अक्ष की N से नोट करेंगे। और दिक् अनुपात x अक्ष का A, y अक्ष का B, z अक्ष का क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास? C। जैसे अपने पास दिक्कोजय होती क्या है वो बात करते हैं अपन। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष के मध्य कोण अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, ये गामा। देखिए x और y के मध्य कोण अल्फा, y और z के मध्य कोण बीटा, x और z के मध्य कोण गामा। तो ये कोण ही अपने पास क्या कहलाते हैं? दिक्कोजय कहलाते हैं। दिक्कोजय एक कोण को ही नोट करती है। तो L इक्वल टू कोस अल्फा, M इक्वल टू कोस बीटा और N इक्वल टू कोस गामा से लिखते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना कि L इक्वल टू कोस अल्फा, M इक्वल टू कोस बीटा, N इक्वल टू कोस गामा ही होता है। इसमें एक विशेष परिस्थिति है कि दिक्कोजयों में अपने पास रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 1। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1। पर ध्यान रख लेना, ये मत कर देना कि दिक्कोजयों के वर्गों का योग अपन ने 1 कर दिया तो दिक् अनुपातों के वर्गों का योग भी 1 कर दे। दिक् अनुपात एक क्या है? निर्देशांक कभी 1 के बराबर नहीं होते हैं। और अपने पास दिक्कोजय क्या होती है? कोण को नोट करती है। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि कोस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? अपने पास 1 प्राप्त होगी। इस तरह से दोनों वर्गों का योग, दिक्कोजयों के वर्गों का योग कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। अब
बात आती है कि जब दिक् अनुपात दिए गए हो ए बी सी, तो उससे दिक्कोजय कैसे ज्ञात करते हैं। तो सूत्र आप नोट कर लेना, L इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस ए अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू प्लस माइनस बी ले लेंगे और सेम वही अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट का दे देंगे, भाग दे देंगे, और एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अपन ने भाग दे दिया। ये अपने पास प्राप्त हो गए। और 10.1 के क्वेश्चन है, वो आपको परिभाषाएं हैं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ और आप खुद कर लेना। उसमें सदिश अदिश छांटना है अपने को, कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना इस चीज को। इस चैप्टर में आपको अब तक परिभाषाएं याद करनी है। एक तो शून्य सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, इकाई सदिश क्या होता है, ये अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। उसके बाद में आपको दिक् अनुपातों का ज्ञान करना है। दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक् अनुपात एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जब एक बिंदु दे रखा हो तो वही क्या हो जाएंगे, उस बिंदु के दिक् अनुपात हो जाएंगे। जब और रेखा देते हैं, यानी कि दो कोऑर्डिनेट देते हैं, दो कोऑर्डिनेटों से ही बनती है अपने पास रेखा। दो निर्देशांक देते हैं, दोनों निर्देशांकों को जब मिलाया जाता है तो अपने पास क्या होता है, एक रेखा का निर्माण होता है। उस रेखा के दिक् अनुपात जब आपको पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे अपन, दूसरे जो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं उसमें पहला बिंदु के निर्देशांक घटा देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एक रेखा के दिक् अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में बात आई थी अपने पास से दिक् अनुपातों से दिक्कोजयों का निर्माण करेंगे कि किस तरह से किया जाता है। अपने पास दिक्कोजय क्या होती है, एक एंगल को नोट करती है और उस एंगल को अपन ने कोस अल्फा एक्स और वाई के मध्य अपन ने अल्फा माना था, वाई और जेड के मध्य अपन ने बीटा माना था, और जेड और एक्स के मध्य अपन ने गामा माना था। तो एल इक्वल टू कोस अल्फा लिखा था, एम इक्वल टू कोस बीटा लिखा था, एन इक्वल टू कोस गामा लिखा था। और ये अच्छी तरह से आप नोट कर लेना चीज को कि दिक्कोजयों के वर्गों का योग हमेशा कितना होता है, एक, और दिक् अनुपातों के वर्गों का योग एक नहीं होता है। एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। और 10.1 के क्वेश्चन है कि अपने पास पहला क्वेश्चन है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का लेखीय निरूपण करना है। तो अपने पास ये दिशा हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखो क्या कह रहा है, उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर, क्या कह रहा है, पूर्व की ओर 40 किलोमीटर। उत्तर से ये अपने पास क्या हो गया, उत्तर से 30 डिग्री है, उत्तर से 30 डिग्री है ना कि नीचे वाला। उत्तर से 30 डिग्री के 40 किलोमीटर का क्या हो गया अपने पास, यह विस्थापन प्राप्त हो गया। यह आलेखीय निरूपण करना था तो मैंने बता दिया। दूसरे में आपको बताना है कि 10 kg अदिश और सदिश छांटना है और मात्रक देख के छांटना है, ये संख्या से पता नहीं लगेगा। 10 kg, अब किलोग्राम क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, तो ये अदिश हो गया। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, यानी मीटर, ये दूरी की बात कर रहा है, तो दूरी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। और तीसरा क्या कह रहा है, 40 डिग्री, तो डिग्री आप अच्छी तरह से जानते हैं, डिग्री को क्या कहते हैं अपन, एक अदिश मान हो गया, अदिश राशि हो गई। और 40 वोट, 40 वोट भी क्या हो गया, एक अदिश मान हो गया। और 10 की पावर -19 कूलम में एक संख्या को व्यतीत करता है, तो ये भी क्या हो गया, एक अपने पास अदिश हो गया। और 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक त्वरण, त्वरण को क्या कहते हैं अपने, सदिश। और तीसरे में पूछा वही सदिश, अदिश छांटना अपने को। समय कालांश, समय क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। दूरी, दूरी भी एक क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। बल, बल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सदिश राशि होती है। वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। कार्य, कार्य क्या होता है अपने पास, एक अदिश मान होता है।
चौथे में पूछा है कि आकृति दे रखी है, आकृति में सह आदिम सदिश, एक रह गई थी परिभाषा सह आदिम सदिश पहले बताई हुई है और रिवाइज हुई थी कि सह आदिम सदिश क्या होता है। नाम से पता लग रहा है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो सदिश कौन सा होगा, सह आदिम सदिश होगा। जैसे अपने पास ये बिंदु ले लिया, ये सदिश हो गया, ये सदिश हो गया, तो ये क्या हो गए, ये प्रारंभिक बिंदु एक ही हो गया और अंतिम बिंदु तीनों के अलग अलग हो गए, तो कौन सा सदिश होगा, ये सह आदिम सदिश होगा। तो एक आकृति दे रखी है, उस आकृति में आपको सह आदिम सदिश और संरेख और असमान सदिश की गणना करनी है। तो चित्र में आपको बना दे रहा हूं सामने। इस तरह से है, पहला बताना अपने को सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। देखो इसमें सह आदिम सदिश कौन सा होगा, एपी और एटी, एपी और एटी। भाई ए बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां से दो सदिश निकल रहे हैं, तो एक सदिश तो एपी हो गया अपने पास और दूसरा क्या हो गया, एटी। और दूसरे में आपको सिचुएशन बनती हो तो देख लो आप, कोई सिचुएशन नहीं बन रही ऐसी। और दूसरा बताना है समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, दोनों की दिशा क्या हो, एक ही हो, परिणाम बराबर हो, तो वो सदिश कौन सा होगा, अपने पास है समान सदिश होगा। तो यहां से देखो दिशा दोनों की, इसकी इधर है, इसकी इधर है, ये नहीं मिलेगा। एडी की बात करते हैं, एक तो एडी और दूसरा क्या है, बीसी, दोनों की दिशा क्या है, समान है, तो ये कौन सा हो गया, समान सदिश हो गया। संरेख, परंतु संरेख ये हो गया अपने पास, समांतर हो, दोनों की दिशा चाहे किधर ही हो, संरेख सदिश कहलाएगा वो, ठीक है। समांतर सदिश क्या होते हैं, संरेख सदिश होते हैं। संरेख परंतु असमान, एबी और सीडी, एबी और सीडी असमान है, समान नहीं है, दोनों की दिशा विपरीत है, परंतु संरेख तो होंगे ना, दोनों समांतर हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सत्य असत्य का गठन करना है अपने को। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर एक क्या है, संरेख है, क्यों नहीं हो सकते, इसका दर्शा सकते हैं अपन, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, क्योंकि माइनस क्या बताएगा, यहाँ इसकी दिशा बताएगा, विपरीत है दिशा, तो ये संरेख है, क्या है ये, दोनों संरेख है, समान नहीं हो सकते, संरेख है। तो पहला कथन क्या है, सत्य है। पांचवा के दूसरा देखे, दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। संरेख का परिणाम कभी समान नहीं होता, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दिशा विपरीत होगी तो माइनस का आएगा परिणाम, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। असत्य हो गया, समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी असत्य हो गए। उसका जस्ट दूसरे का उल्टा है, समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख समान होते हैं, ये भी क्या अपने पास है, असत्य है। ये तो हो गई अपने पास 10.1 की बात, और अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको 10.2 क्लियर करवाएंगे। ओके, धन्यवाद।